आज्ञा मैंने नमस्कार मु हिमांशु होता ब्लॉगर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पशुपतिनाथ दर्शन पर आम आसीचे। आपण मैंने शुणवे पशुपतिनाथ मंदिर विषय एक मु कहबी नहीं कहबे जड़े पंडा शुणु एवं मुखरू। अभी आप लोग है नेपाल के राजधानी काठमांडू, जहाँ पे ठहरे है नेपाल के राजधानी है काठमांडू। नेपाल के पूरा आबादी है 3.5 करोड़ और काठमांडू सिटी का आबादी है 40 लाख। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मीन्स अर्ध ज्योतिर्लिंगा। अर्ध ज्योतिर्लिंगा अपने इंडिया में उत्तराखंड में केदारनाथ विराजमान है, नेपाल में पशुपतिनाथ। ये दोनों मिलाकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। जैसा है 12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ के नाम नहीं आवे, जैसा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्य वैनाथम च डाकिन्ने भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दर्कावने वाणस्सत्वं विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तो केदार घुष्मेश्वरं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतम पाप स्मरेण विनश्यति। ऑल इंडिया में जितना भी दर्शन हो जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अक्खा 12 के 12 टोटल इंडिया में हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का दर्शन मिल जाते हैं, यानी कि चेहरा का दर्शन मिल जाते हैं। यहाँ से नीचे का भाग केदारनाथ है, यहाँ से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ है। ये दोनों मिलाकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है। इसको चारों तरफ 4 मुख बने हैं, जैसा है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी। ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। जो लोग 4 धाम दर्शन कर पाते नहीं, पशुपतिनाथ में आकर एक बार दर्शन करता तो उसको चारों धाम दर्शन किया गया फल प्राप्ति हो जाते हैं। और पशुपतिनाथ के अंदर में पशुपतिनाथ केदारनाथ आधा है, पशुपतिनाथ आधा है। कैसा नाम पड़े? केदारनाथ कैसा नाम पड़े? पशुपतिनाथ कैसा नाम पड़े? द्वापर युग में भगवान शंकर जी का मेन वास स्थान कहाँ पर आते? कैलाश पर्वत बोलते हैं। मानव सरोवर यात्रा वो नेपाल में नहीं है, टिबेटन चाइना में पड़ जाते हैं। एक दिन भगवान शंकर जी कैलाश से माता पार्वती जी को अकेले छोड़कर कैलाश से बाहर निकल गया। निकलते हुए क्रीड़ा करते करते भगवान शंकर जी कहाँ पे जाके बैठे? केदारनाथ के जंगल में जाकर बैठे। घर आने के लिए भूला गया, कैलाश शून्य हो गया। देवाती देवता बोलने लगे भगवान शंकर जी कैलाश में नहीं है, भगवान शंकर जी को बुला लो। तो कैसे बुलाएंगे भगवान शंकर जी को? माता पार्वती जी सोचने लगे हमारे साथ में 5 पांडव है, 5 पांडव को बुला के भेजना पड़े बोल के माता पार्वती जी 5 पांडव को स्तुति करने लगे। 5 पांडव मीन्स अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर। माता पार्वती के साथ में 5 पांडव आ गया। आने के बाद में हमारा स्तुति क्यों किया है पार्वती जी? बोलने से हमारा पति देव सारा दिन घर में नहीं है, वो केदारनाथ के जंगल में जाकर बैठे, उसको बोला कि ले आ जाओ, उसके लिए अपना स्तुति किया हूँ। बोलने से भीम और अर्जुन दोनों केदारनाथ तक चला गया। क्यों गया? भगवान शंकर जी को लेने के लिए। उधर भगवान शंकर जी को मालूम पड़े ये मेरा लेने के लिए आ रहा है, पकड़ने के लिए आ रहा है। मालूम होगा तो भगवान शंकर जी ने क्या किया? हजारों भैंसा एक ही साथ में जमा कर दिया। भैंसा मीन्स बोभेलो। भगवान शंकर जी ने एक ही साथ हजारों भैंसा जमा कर दिया। भगवान शंकर जी ने भी भैंस के रूप ले लिया। कान्हे महादेव, कान्हे भैंसा पत्ता नहीं चले। भीम जाकर देखते सारा भैंसा भैंसा है। जहाँ पे भैंसा और जो अभी कैसा पता लगेंगे? पता लगाने के लिए भीम से एक आइडिया किया। केदारनाथ में तीनों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, एक ही तरफ से आने का जाने का जगह एक ही तरफ से। अर्जुन से भीम को बोला भीम जाकर तो 2 पहाड़ के ऊपर में 2 पैर करके बैठ दो, मैं सारा भैंसा के लोटा के ले आ जाएंगे, सारा भैंसा अंदर चल जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर जी है मनुष्य के पैर से अंदर नहीं घुस जाते हैं, वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा आइडिया किया। भीम जाकर 2 पहाड़ के ऊपर में 2 पैर करके बैठ दिया है। अर्जुन से सारा भैंसा के लोटा के लिए सारा भैंसा अंदर चलने लगे, सारा अंदर पहुंच गया। लेकिन एक भैंस बाहर बचे, क्योंकि भगवान शंकर जी था। भगवान शंकर जी मनुष्य के पैर से अंदर नहीं घुस जाते थे, वो बाहर आ गया। भीम को पता चले ये भगवान शंकर जी बहुत स्तुति किया, दर्शन नहीं देते हैं। नहीं देने के बाद में भीम को भी गुस्सा आ गया, ये शंकर रूपी भैंसा जी है, इसको पकड़ के ले जाएंगे बोल के भीम उस तरह पकड़ने लगे। भगवान शंकर उधर चलने लगे, लड़ाई चालू हो गया। भीम का बल से इधर खींचा, भगवान शंकर उधर चलने लगे। लड़ाई चलते चलते भीम बहुत थकित हो गया। थकित होने के बाद में भगवान शंकर जी को भी दया आ गया, इसको कितना तकलीफ देना है बोल के भगवान शंकर जी ने भीम के साथ में पूछ का भाग छोड़ दिया है। सिर के भाग था जमीन से नीचे घुसा गया, 2 टुकड़ा बन गए, 2 हिस्सा बन गए।
तो भीम रूढ़ा कराने लगे। भगवान शंकर जी को दर्शन लेने के लिए आता, दर्शन मिला नहीं, उसमें भी भगवान शंकर जी को दो हिस्सा बना दिया, पाप तो वैसे बढ़ गया, बल्कि भीम रूढ़ा कराने लगे। तो भगवान शंकर जी ने ऐसा हत्या कि आपने कुछ पाप नहीं है, जो आपने हाथ में पुष्प का भागा गया, आपने जाकर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग नाम स्थापना करके पूजा करने लगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हत्या तो भीम ने जाकर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग नाम में स्थापना करके पूजा करने लगे। बोलते भगवान शंकर जी का अर्धभाग केदारनाथ में पड़े हैं। अभी भी बोलते हैं भगवान शंकर जी को उस समय में दर्द हो गया कि वहाँ पे घी लाकर मालिश करके पूजा करते, कोई गया तो वहाँ पे घी लाकर मालिश करके पूजा करते केदारनाथ में। सिर के भाग कहाँ पे जाके आग बैठे पता नहीं चले, भगवान शंकर जी का सिर का भाग ऐसे ही पड़ा था। बहुत साल आगे जहाँ पे अभी गौशाला धर्मशाला है वहाँ पे सारा गोला लोग गौपाल के बैठते हैं। जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ है वहाँ पर पशुपतिनाथ नहीं था, सारा जंगल था। दिन भर गोला लोग गौ चराने के लिए जंगल में आते थे। जो एक दिन काम देने गौ था घर में जाकर दूध देना बंद कर दे। हर दिन गौ माता घर में जाकर दूध देते थे। उस दिन से गौ माता घर में जाकर दूध देना बंद कर दे तो गोला लोग को शंका का हमारा गौ का दूध कौन आदमी छिपा के ले जाते, चोर के ले जाते हैं। पत्ता लगाने के लिए गोला लोग गौ का पीछे पीछे जाके देखने लगे। देखने के बाद में दिन भर गौ माता चरकी रात को घर आते हैं। घर आने के समय में जो एक जंगल के बीच में मिट्टी का उठा कर भागता, वहाँ पे 3 बार परिक्रमा लगा गौ माता अपने आप दूध गिरने लगी। हर दिन गौ माता जंगल में जाकर दूध गिराने लगे तो एक को दूसरा का बोले, तीसरा का बोले, सारा हल्ला गया। हल्ला होने के बाद में राजा के साथ में पहुंच गया। राजा से बोला कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें खुदाई करके देखो। बोलने सारा आदमी अगर खुदाई करने लगे, खुदाई करने के बाद में एक पत्थर के नीचे पंचमुखी शिवलिंग प्रकट हो गया तो जलामुखी हो गया। जलामुखी होने के बाद में ऐसा हो जाए कि हमारा अर्धभाग केदारनाथ में पड़े है, अर्धभाग इधर पड़े है, ऐसा हो जा गया। आवाज आने के बाद में उस समय में आदि शंकराचार्य पंडित था। पंडित से रुद्राभिषेक करके हवन करके प्राण प्रतिष्ठान करके गौ को पशु बनाते। पशु ने अपने आप दुर्गा की पत्ता लगाने से इसका नाम रहा है पशुपतिनाथ। ये पशुपतिनाथ के दर्शन करने से आदमी गुजर जाने के बाद में 84 योनि पार करना पड़ जाते हैं। बोलते पशुपतिनाथ दर्शन करने से आदमी गुजर जाने के बाद में पशु योनि से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि पशु योनि में जन्म लेना न पड़े, शास्त्र में लिखा है। मेन बात है पशुपतिनाथ के अंदर में जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल, बेल अलाउ नहीं है। जिसका पास कैमरा मोबाइल है जेब के अंदर कर लेना, अंदर यूज करना नहीं। दूसरा बात है मंदिर के दर्शन के टाइम में आपने गले का चैन, गोल आइटम, मनी पर्स संभाल के दर्शन कर लेना है, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, पीछे से कोई ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, वो भी ध्यान देने का है। और पशुपतिनाथ के अंदर में पिंड में हाथ लगाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं मिल जाते। आपने पशुपतिनाथ को स्पर्श करने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं है। छोड़ने के लिए राजा महाराजा को भी आ जाओ, टच करने के लिए अलाउ नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मंदिर के अंदर जहाँ पे जूता चप्पल रखने का जगह है वहाँ पे इकट्ठा जूता चप्पल रखेंगे, फिर मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप लोग मंदिर जाना, लाइन बैठना, दर्शन करना, निकलना, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। और आए समय में नेपाल में एक ही जगह है पशुपतिनाथ, जहाँ पे अपने फैमिली का नाम से रुद्राभिषेक हो जाते, समझते ना, रुद्राभिषेक पूजा। किसी को पूजा करने जाते हो क्या करते हैं, अपना नाम लिखाते, गोत्र लिखाते, मंदिर में ले जाते हैं, आसन पर बैठाते हैं, हाथ धुलाते, हाथ में बेल फूल पान की संकल्प करवाते हैं। संकल्प के बाद में पूरा रुद्र का पाठ हो जाते हैं। उसके बाद में जय शिव ओमकार, हर शिव ओमकार आरती हो जाते हैं। उसके बाद में जैसा तिरुपति बालाजी में पूजा किया है लड्डू का प्रसाद मिल जाते हैं। जगन्नाथपुरी में आया पूजा किया, खाने के लिए चावल मिल जाते हैं। यहाँ पे पूजा करने के बाद में भगवान के चढ़े हुए ओरिजिनल पंचमुखी रुद्राक्ष के माला मिल जाते हैं। भगवान के चढ़े हुए ओरिजिनल पंचमुखी रुद्राक्ष के माला मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाते हैं। फिर में ले जाकर दर्शन करवाएंगे। किसी का विचार है तो कर सकते हैं, विचार नहीं, कोई पे पन्ना सेटर नहीं है। अभिषेक में एक घर के एक पति पत्नी आया, उसका एक ही अभिषेक हो जाते हैं। एक घर के अकेला आया, घर में बेटा बेटी पुत्र पुत्री बहू के नाम से अभिषेक हो जाते हैं। इसके लिए रुद्राभिषेक करके भगवान के चढ़े हुए एक रुद्राक्ष के माला मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाते हैं। उसके लिए आपने हिंदुस्तानी में 350 रुपया खर्चा जाते हैं इंडियन पैसा में, जिसको लघुरुद्रानी के जैसा है। त्र्यंबकं दधामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् करके मां मृत्युंजय के जाप के साथ में रुद्रा अभिषेक कर जाते हैं। उसके लिए टोटल 501 रुपये खर्चा आते हैं। उसमें 2 रुद्राक्ष के माला मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाते हैं। किसी का विचार है तो कर सकते, विचार नहीं तो 2 स्टेक मस्तक कर लेना, कोई चार्ज नहीं है। बाद में इधर दे दो, इधर दे दो, अन्न दे दो, भोजन दे दो, गौदान दे दो, कुछ नहीं, टोटल खर्चा उसी में आ जाते हैं।
नहीं नहीं, जो मनोकामना लेकर आया 50 लोग एक साथ चल जाएंगे, एक साथ दर्शन करके एक साथ निकल जाएंगे। जिसका विचार है पूजा करना चाहते हो तो बोल सकते हैं, विचार नहीं सिर्फ दर्शन करना है, कोई चार नहीं है। आपने कोई भी मंदिर में आपने बाहर से कोई खरीद करने का जरूर नहीं है, बेलपत्र फूल ढकी कोई लेना जरूर नहीं है, और अपना से चढ़ा ले नहीं देते, सिर्फ दर्शन हो जाते हैं। इच्छा है हुंडी में डाल देना है, 10 20 50 हुंडी में डाल देना। ना पूजा करने जाते हो तो नेपाल में एक ही जगह है पूजा करने का जगह, आपने विचार है तो कर सकते हैं, विचार नहीं तो दर्शन करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो घटना जो बनना किया आपको, जो कैलाश और महादेव का घटना बनना किया, कहाँ से हुआ था ये? कैलाश में जो द्वापर में जो भगवान शंकर जी को मेन वासस्थान कहाँ पर मानते, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत और उसको मेन उसकी क्या हिस्ट्री बताया है। अच्छा ठीक है। ये पशुपतिनाथ है, ये 1400 साल पुराना है। आज्ञा मैंने केमती लगिला, भल लगी निश्चय चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करना यदि सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।